नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 दोपहर का समय था। तभी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित पहलगाम के पास बैसारन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस पर्यटन स्थल पर एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे भारत देश की रूह कँपा दी। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति था, जबकि 20 पर्यटक घायल हुए। मृतकों में जयपुर के 32 साल के नीरज अडवाणी, जो यूएई में काम करते थे, छुट्टी लेकर घर आए थे। पहले अपनी पत्नी के साथ शिमला में शादी अटेंड की और उसके बाद कश्मीर आए थे। और नेपाल के सुदीप निपड़े और अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयरफोर्स के कॉर्पोरल तांगे हलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन, जो एलटीसी लेकर बिहार से यहाँ घूमने आए थे अपने पत्नी और बच्चों के साथ। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारमाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी, यहाँ अपनी पत्नी के साथ हनीमून बनाने आए थे। उनकी डेड बॉडी के पास बैठी हुई उनकी पत्नी की फोटो को देखकर पूरे देश इमोशनल हो गया। उन्हें एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि वे अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया और उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है और उन्हें गोली मार दी। बताया जा रहा है कि कुल 26 मृतकों में 25 हिंदू और जबकि एक स्थानीय मुस्लिम टट्टू ऑपरेटर था। आतंकियों ने सिर्फ पर्यटकों के नाम पूछे और धर्म पूछा और उन्होंने विशेष रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया और उन्हें कलमा सुनाने के लिए कहा गया और जिसने नहीं सुनाया उसे गोली मार दी। कभी कभी तो ये लगता है कि कब तक भारत ये हिंदू मुस्लिम की हिंसा का शिकार बनता रहेगा। क्या जिसको कलमा पढ़ना नहीं आता है वो देश में नहीं रह सकता? यदि बात आतंकियों की जाए तो बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस के कपड़े पहने थे और उनके हाथ में M4 कार्बाइन जैसी राइफलें और AK-47 थी। बताया जा रहा है उन्होंने इस दर्दनाक घटना को अपने शरीर पर लगे कैमरों से रिकॉर्ड भी किया। एक पर्यटक बता रहा कि जब आतंकियों को उन्होंने फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला गया। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना कोई सुरक्षा बल और ना कोई आर्मी का जवान। वहां पर हमले के बाद 20 मिनट बाद वहां पर इंडियन फोर्स आई। तब तक वहां के लोग जो खच्चर चलाते थे उन्होंने घायलों की मदद की। कभी कभी यह लगता है कि हमारी सरकार सो रही थी। एक इतना बड़ा पर्यटन स्थल और वहां पर ना कोई पुलिसकर्मी और ना कोई सुरक्षा बल। आखिर हम देश की सुरक्षा पर भरोसा करें कि ना करें? जब इस हमले की साजिश की जांच की गई तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड टेरर अटैक ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के एक शैडो ग्रुप TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक यह सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी इसकी साजिशकर्ताओं में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि इनिशियल प्रोब के अनुसार कुल 7 आतंकी थे। वहीं पर आई विटनेस के स्टेटमेंट्स पर आधार पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अटैक करने वाले 3 पाकिस्तानियों के स्केच रिलीज किए। एक गवर्नमेंट सोर्स ने द हिंदू को बताया कि हमलावरों में 2 ऐसे कश्मीर युवकों के होने का शक है जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे, अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा का एहसान। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान आतंकियों के साथ इन्फ्लुएंस की थी और इनके मूवमेंट के बारे में कुछ इनपुट्स मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि पहले से इनपुट से कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आतंकियों के कुछ होटल का पूर्ण परीक्षण किया गया। इससे पुलवामा हमले की याद आ जाती है। जून 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स GK किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, तब भी पुलवामा का अटैक हुआ। अब यदि बात की जाए तो इन हमलों का जिम्मा कौन लेगा? आए दिन देश के नागरिकों का कत्लेआम होता है और सरकारें न सुरक्षा के बारे में सोचती हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगती हैं।
कायदा में यह सरकार की जिम्मेदारी है कि देश की सुरक्षा बढ़ाई जाए और आतंकियों को जड़ से खत्म करना चाहिए, लेकिन नहीं, जब अटैक होता है तब कुछ दिन तक एक्शन लिया जाता है, उसके बाद सब कुछ उसी प्रकार सामान्य हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2016 में एक रैली में कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई है, परंतु इसके बाद भी उसी वर्ष उरी हमला हुआ, 2017 में अमरनाथ जनसंहार हुआ हमला, 2019 में पुलवामा हमला, 2024 में कठुआ सेना काफिला हमला और अब ये पहलगाम का हमला। अब इससे यह समझ आता है कि नोटबंदी के बाद आए दिन हमले हुए तो फिर आतंकवाद की कमर कैसे टूटी। अगर भारत सेना की जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि आर्मी में ऑफिसर्स की करंट नंबर 42,095 है, जबकि चाहिए 50,538। मतलब भारतीय सेना में 8,443 ऑफिसरों की कमी है। ये किसकी लापरवाही? ये सिर्फ सरकार की लापरवाही है। अगस्त 2022 की द टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट देखिए, यहाँ लिखा है कि कोविड के 2 सालों में कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई, इसलिए भारतीय सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी है। इससे साफ दिखता है कि सरकार देश की सुरक्षा के प्रति कितनी लापरवाह है। परंतु इससे गोदी मीडिया को क्या मतलब? अभी कश्मीरी पंडित अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए 300 से ज्यादा दिन स्ट्राइक पर बैठे रहे, परंतु उनकी न्यूज को दबा दिया गया क्योंकि वो आम नागरिक हैं। वहीं मुकेश अंबानी सेठ, उनके परिवार के लिए तो जेड प्लस सिक्योरिटी कवर है ना, जिसमें कुल 55 सिक्योरिटी कवर है ना, जिसमें कुल 55 सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जिनमें से 10 से ज्यादा हाईली ट्रेंड एनएसजी कमांडो भी हैं। ये सब किसके पैसे से? आम नागरिक के पैसे से हो रहा है और आम नागरिकों को मरने के लिए खुलेआम छोड़ दिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें सिक्योरिटी ना दो, उन्हें सिक्योरिटी दो, पर उनके पैसे से, उनके पास पैसे की कमी नहीं, परंतु भारत नागरिकों की भी सुरक्षा जरूरी है। चलो छोड़ो, ये तो आम बात है हमारी सरकार के लिए। अब बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस अटैक को अंजाम देने वाले जानवर हैं, इनह्यूमन हैं, उनकी निंदा के लिए कोई शब्द काफी नहीं है। उन्होंने विक्टिम्स के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। पूरे कश्मीर में अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, शोक मनाने के लिए कश्मीर बंद किया गया। कश्मीर में लोगों ने शोक मनाने के लिए पूर्ण रूप से कश्मीर को बंद किया। कश्मीर के बाहर जमायत उलेमा ए हिंद जैसी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने टेरर अटैक को कंडेम किया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर अहमद इल्यासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज किया जाएगा। भारत से बाहर यूएई, सऊदी अरब, बांग्लादेश, कतर जैसे मुस्लिम देशों में भी हमले की कड़ी निंदा की गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह आम नागरिकों को छोड़ दिया जाता है, उनकी ना कोई सुरक्षा होती है, बल्कि टैक्स कौन भरता है, जीएसटी कौन भरता है? आम नागरिक। यहाँ तक कि आज हमारी सरकार इतनी लापरवाह है कि भारतीय सेना में लगभग 1 लाख से अधिक सैनिकों की कमी है, लगभग 10,000 ऑफिसरों की कमी है। ये कौन पूरी करेगा? ये बस सरकारें ही पूरी करेंगी। परंतु क्या बताया जाए, सरकार तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने में लगी है। हिंदू मुस्लिम अटैक्स होते हैं, पर अब क्या बताया जाए कि सरकार तो सिर्फ वोट मांगती हैं और उन्हें अपनी सरकार बनानी है और हुकूमत चलानी है। ना उन्हें देश की सुरक्षा से मतलब है और ना देश की शिक्षा से मतलब है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपका क्या मानना है पहलगाम के अटैक के ऊपर तो कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी हमारा चैनल नया है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपको इसी प्रकार अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा और काफ़ी सुधार दिखते रहेंगे।